सो फाइनली आफ्टर 1 मंथ के यूज़ के बाद जो है मुझे सीएमए बड्स का रिव्यू अपलोड करने का टाइम मिल ही गया एंड इस बीच में इसमें 2 अपडेट भी आ चुके हैं एंड थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ बट अभी भी कुछ डाउनसाइड है। बाकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसी है, एएनसी कैसा है, माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी है एंड इस प्राइस रेंज के जो दूसरे बेस्ट सेलिंग ईयरबड है उसके मुकाबले ये कहाँ पे स्टैंड करता है वो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से जो है वो बता देता हूँ। मेन अट्रैक्शन जो है वो ये है एल्यूमिनियम एलॉय डायल। ऑफ कोर्स ये एक डमी डायल है बट आई थिंक आई लाइक इट। 1 मंथ से जो है मेरे डेस्क पे ये पड़ा रहता है मैं इसे जो फिजर स्पिनर जो है वो यूज़ करने लगा हूँ। तो ये डिजाइन वाइज जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा अप्रोच है एंड ये काफी एस्थेटिक लुक देता है ओवरऑल ईयरबड को। साथ ही लैनियार्ड केबल अटैच करने का ऑप्शन भी इसमें दिया, हालांकि इसकी एड एंड फोटो में आपको लैनियार्ड केबल जो है साथ में दिखाया गया है बट वो रिटेन यूनिट में साथ में जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल चार्जिंग केस जो है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट तो नहीं है बट फिर भी डे टू यूज में इसे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। टाइट जींस पॉकेट में भी जो है इसे इजीली कैरी किया जा सकता है। बाकी चार्जिंग केस जो है मैट फिनिशिंग के साथ है तो प्रीमियम फील तो ये देता ही है, हाँ लेकिन स्क्रैचेस भी इस पे इजीली आ सकते हैं बट लाइक ग्लोसी फिनिशिंग इस पे आसानी से जो है वो दिखेंगे नहीं। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इनफैक्ट कह सकते हैं कि प्राइस के कंपेयर में काफी अच्छी है। काफी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फील आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपको लीड ओपन एंड क्लोज करते ही जो वो पता चल जाएगा। ईयरबड की डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि प्रीवियस नथिंग बड्स प्रो में थी। मुझे कंफर्ट एंड ईयरबड की यूजर एक्सपीरियंस को लेकर कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल की कैटेगरी में तो नहीं आएगा बट ओवरऑल कंफर्ट इसका जो है वो अच्छा है। इजीली 3 to 4 आवर्स तक इसे कंटिन्यूस यूज किया जा सकता है एंड ये एक टाइट एंड सिक्योर फिटिंग भी ऑफर करता है तो डोंट वरी, जिम या फिर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए भी जो है ये आइडियल है। IP54 वाटरप्रूफ रेटिंग है तो स्वेट लाइट रेंज से आपको ये पूरी तरह से जो है वो प्रोटेक्टेड है। टच एरिया भी रिस्पॉन्सिव है तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड इसे इजीली नथिंग एक्स ऐप के थ्रू जो है वो कस्टमाइज भी किया जा सकता है। बाकी लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 इसमें आपको दिया है तो कनेक्टिविटी एंड रेंज को लेकर जो है इसमें कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। गूगल फास्ट फेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर ये जो सपोर्ट करता है तो ये विंडोज पीसी एंड एंड्रॉइड फोन के साथ जो है इजीली पेयर हो जाता है। एएनसी डेफिनेटली इसका एक जो है प्राइम फीचर है, अप टू 42 dB एएनसी सपोर्ट करता है 2900 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। एएनसी इसका जो है वो अच्छा है, आई मीन प्राइस के हिसाब से काफी प्रोमिसिंग है। मैंने इसे 2-3 बार जो आउटडोर ट्रैफिक में यूज किया था, लोअर फ्रीक्वेंसी ये काफी अच्छे से जो है वो माइनस कर पाता है तो एएनसी इसका डिसेंट है एंड अभी के लिए 2500 रुपीज में सबसे बेस्ट भी जो है इसे कह सकते हैं। बट जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। नॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंसी मोड में कोई डिफरेंट फील जो है वो नहीं होता तो ये डेफिनेटली इसका एक जो है वो माइनस पॉइंट है। अब सबसे मेन साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो है वो 50-50 है। 12.4 mm के लार्ज ड्राइवर इसके अंदर है एंड डायरेक्ट की ट्यूनिंग है एंड अल्ट्रा बेस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 नथिंग ने इसमें यूज की है। आई नो इतना सुनने के बाद लगता है कि इससे साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा जो है इंप्रेसिव लगेगी बट ऐसा नहीं है। इससे पहले डायरेक्ट ट्यूनिंग के काफी सारे ईयरबड एंड ईयरफोन मैंने ट्राई किए हैं, मुझे पर्सनली डायरेक्ट की ट्यूनिंग काफी अच्छी लगती है बट पता नहीं इस पर उतना मजा जो है वो नहीं आया। हाँ ये जरूर है कि रिसेंट अपडेट के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट इसमें जरूर हुआ है बट अभी भी थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जो है वो जगह है। ओवरऑल साउंड प्रोफाइल इसकी जो वो बेस हेवी है, बेस रिस्पॉन्स इसमें सच पे काफी हाई है जो शायद बहुत सारे इंडियन यूजर को पसंद भी आएगा बट एट द सेम टाइम 50% यूजर ऐसे भी होंगे इंक्लूडिंग मी जिनको ये ट्यूनिंग जो है वो पसंद नहीं आएगी बिकॉज बेस जो है वो काफी ओवर पावरेड हो जाता है। हालांकि इनबिल्ट इक्वलाइजर से आप जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के साथ जो है ऑडियो को बैलेंस कर पाओगे। इसमें जो बाय डिफॉल्ट मोड आपको दिए है वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव जो है नहीं है तो आपको उस हिसाब से कस्टम मोड ही जो है वो सेट करना पड़ेगा। इसमें आपको रियलमी एंड ओप्पो या फिर वन प्लस के ईयरबड की तरह फुल्ली पैरामेट्रिक इक्वलाइजर जो है नहीं मिलता है तो ऑप्शन काफ़ी जो है वो लिमिटेड हो जाता है। अगर आप बॉलीवुड पॉप एंड रॉक ज़्यादा सुनते हो तो शायद आपको ये हेवी बेस ट्यूनिंग जो है वो ज़्यादा एंजॉयबल लगेगी। वैसे इसमें अल्ट्रा बेस का ऑप्शन भी आपको ऐप में मिल जाता है जो बेस के लेवल को 5 लेवल पे एडजस्ट जो है वो कर सकता है। अगेन रिसेंट अपडेट से पहले ये ऑप्शन जो है वो यूजलेस ही था बट अपडेट के बाद थोड़ा फर्क जो है इस लेवल में दिखता है। तो बेस तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही इसका हाई है बट अगर और ज़्यादा चाहिए तो आपके पास वो ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल है। बाकी मिड एंड हाई इसमें जो है डिसेंट है, बेस बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वोकल एंड मिड इंस्ट्रूमेंट को उतनी स्पेस जो है वो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा नेरो फील जो है कहीं कहीं पे होता है बट अगेन अगर हम दूसरे हाई बेस ईयरबड से कंपेयर करें तो ये उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा। हाई फ्रिक्वेंसीज कहीं कहीं पे थोड़ी सी फैड लगती है बट ठीक है इक्वलाइजर से ये इजीली जो है एडजस्ट किया जा सकता है। और सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इसकी साउंड क्वालिटी खराब बिल्कुल भी नहीं है, साउंड क्वालिटी में कुछ डाउन साइड है बट फिर भी ये इस प्राइस में बेस्ट साउंडिंग ईयरबड की लिस्ट में जो है वो आता है, वो भी काफ़ी ऊपर। अगर आप EDM पॉप हाई बेस ट्रैक ज़्यादा सुनते हो, यूट्यूब वीडियोस ज़्यादा देखते हो, मूवीज़ गेम ज़्यादा खेलते हो देन आपको इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छी लगेगी। बट अगर आप ऑडियो पाइल के साइड हो तो फिर आप समझ सकते हो। दूसरे फीचर्स के लिए आपको यहाँ पे नथिंग एक्स ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड्रॉइड iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। ऐप का यूआई पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ईजी टू यूज़ है एंड एएनसी इक्वलाइजर टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन के साथ साथ फाइंड माई बर्ड्स और लो लेटेंसी गेमिंग मोड का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। मैंने टेस्टिंग के लिए एक बार इसको गेम में ट्राई किया था एंड आई थिंक वो ठीक से वर्क भी जो है वो करता था। लेटेंसी थोड़ी बहुत तो फिर भी होती है एंड ऑफकोर्स वो रहेगी बट वो ज़्यादा फील नहीं होता तो डे टू डे गेमिंग में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। दूसरे जरूरी ऑप्शन माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो टोटल 4 माइक्रोफोन सेटअप आपको इसमें मिलता है। क्वालिटी की बात करें तो अभी आप ये इसके माइक्रोफोन से ही जो है वो सुन रहे हैं वो ये इजीली जो है वॉइस पिक करता है विद मिनिमम बैकग्राउंड नॉइस। इवन आउटडोर यूज में भी ड्यूरिंग द कॉल इसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आउटडोर में रहेगा बट फिर भी सामने वाले कॉलर को आपका वॉइस जो है वो काफ़ी क्लियर सुनाई देगा। सो डोंट वरी, माइक्रोफोन इसका अच्छा है, आपको कोई शिकायत इससे नहीं होगी।
लास्ट बैटरी बैकअप जो है इसका डिसेंट है या फिर एवरेज कह सकते हो। 45 mAh की बैटरी ईयरबड में है एंड 460 mAh की बैटरी चार्जिंग केस में है। रियल वर्ल्ड बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो 50 to 60% वॉल्यूम पे अप्रोक्स 7 आवर का प्लेबैक टाइम आपको ईयरबड से मिल जाता है। अगर एनसी ऑन है तो अप्रोक्स 4 आवर का बैटरी बैकअप जो है आपको मिल जाएगा ईयरबड से। एंड चार्जिंग केस से अप्रोक्स आपको 30 to 32 आवर का प्लेबैक टाइम जो है वो मिल जाएगा अगर एनसी ऑन है। अगर हमेशा रखते हो तो अप्रोक्स 22 से 24 आवर का प्लेबैक टाइम जो है आपको चार्जिंग केस के साथ जो है वो मिल जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो ये नंबर जो है वो अच्छे ही है। ज़्यादातर इस प्राइस रेंज के जो ईयरबड होते हैं रियल वर्ल्ड में इतना ही बैटरी बैकअप जो है वो डिलीवर कर पाता है। ओवरऑल CMM बड्स डेफिनेटली जो है एक वैल्यू फॉर मनी जो है वो प्रोडक्ट है। एक यूनिक स्टाइलिश डिजाइन, गुड बिल्ड, प्रॉमिसिंग ANC एंड गुड माइक्रोफोन क्वालिटी एंड एक डिसेंट बेस रिच और साउंड क्वालिटी इसको खरीदने का सबसे बड़े जो है वो रीजन है। आप डेफिनेटली इसको जो है वो खरीद सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो अंडर 2500 रुपीज़ वैसे तो 3-4 अच्छे ऑप्शन है। Realme D300 है, Oppo Enco Buds 2 है, Note Buds 2R है, बट सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है इसका वो इसका ओल्डर ब्रदर CMM Buds Pro ही है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ओवरऑल अभी जो है सबसे बेस्ट यही है। 2500 रुपीज़ की रेंज में अगर आपको खरीदना है तो यही सबसे बेस्ट है। अगर 3000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक Realme Buds Air 5, Redmi Buds 5, Note Buds 2 एंड JBL Waveflix। डिजाइन, बिल्ड एंड फीचर वाइज डेफिनेटली CMM Buds इनसे थोड़ा आगे है, बट फिर भी साउंड क्वालिटी वाइज में Realme Buds Air 5 एंड Redmi Buds 5 को प्रायोरिटी दूंगा। Note Buds 2 की साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, हैवी बेस ट्यूनिंग है उसकी भी। JBL Waveflix की भी साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, बट फीचर वाइज ये दोनों जो है थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो और सब कुछ काउंट करके रैंक आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो है वो काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप ये रिव्यू हमारी वेबसाइट Geekman एंड फ्लैश प्राइस दोनों पे ही जो है वो चेक कर सकते हो। साथ में हमारी बेस्ट ईयरबड अंडर 5000-3000 रुपीज़ की जो लिस्ट होती है वो भी चेक कर सकते हो, जिससे आपको एक लेटेस्ट एंड बेस्ट ईयरबड खरीदने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।